हाँ हो जाएगी ऑनर्स, अभी नहीं हुई। हाँ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है, अब गिरा फोटोन खत्म हो गया बेटा, जैसे दिख रहा है आपको, वापस आ ही नहीं पाया वो। तो अगर एक सिंगल फोटोन गिरता है P1 का, तो फिर मोमेंटम कितना चेंज आया उसमें, P1 आया। बट आपको लिखना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मान लो P, एक सेकंड में P मोमेंटम गिर गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। और अगर एक सेकंड में गिरने वाला मोमेंटम P कैसे लिखेंगे, एक सेकंड में गिरने वाली एनर्जी डिवाइडेड बाई C। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ गया, W/C। इसका मतलब फोर्स कितना आ गया, W/C। अब W को क्या इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, नॉर्मली गिर रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो W की जगह कितना आ जाएगा, I/dA/C। तो फोर्स पर यूनिट एरिया कितना आ गया आपका, I/C आंसर हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक? यहाँ तक कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में उसी प्रोसेस को फॉलो करने में, सिंगल का मोमेंटम चेंज, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यूजिंग मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकेंड। फिर मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकेंड कहाँ से लिखेंगे, एनर्जी से लिखेंगे, तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आपको पास डब्ल्यू दिया होगा या आपको इंटेंसिटी गिवन होगी, और फोर्स लिखना होगा आपको या प्रेशर लिखना होगा, इसी प्रोसेस का यूज करेंगे। ठीक है। अब मान लो आपका आर फ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड। आर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होता है आपका, मतलब फ्रैक्शन मतलब अगर आपकी इंटेंसिटी आई है, तो आई आर बेसिकली रिफ्लेक्ट होगी, और आई इंटू 1 - आर एब्जॉर्ब होगी। तो आप टोटल फोर्स कैसे लिखेंगे, तो आप दोनों का अलग अलग कर दीजिए, रिफ्लेक्शन का अलग लिखिए और आप उसका एब्जॉर्प्शन का अलग लिखिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम आती है फोर्स की। ठीक है ना, क्योंकि मोमेंटम की चेंज होने की जो डायरेक्शन है फोटोन की, वो सेम है, तो प्रेशर फोर्स की डायरेक्शन भी सेम है। तो आर फ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड, तो कुछ नहीं होगा, जैसे डब्ल्यू टोटल गिर रही है तो डब्ल्यू आर रिफ्लेक्ट हो गया, डब्ल्यू इंटू 1 - आर एब्जॉर्ब हो गया। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप ऐड कर देंगे। जैसे ड्यू टू रिफ्लेक्शन बात करें, तो रिफ्लेक्शन पता है आपको 2P1 होता है, पर सेकंड 2 × P हो जाएगा। पर सेकंड एनर्जी की टर्म में P को कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, P को कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू गिरी थी उसमें से आर रिफ्लेक्ट हुआ था, आर फ्रैक्शन, तो डब्ल्यू इंटू आर हो गया। P की जगह क्या आएगा, W/C लिखा था, अब WR/C लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से कितना आ गया, DF/dA 2IR/C आ जाएगा, रिफ्लेक्शन की वजह से। एब्जॉर्प्शन को इंक्लूड करना है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, तो फिर वही प्रोसेस है, आपकी P लिखेंगे बस, P के बाद जब एनर्जी W/C की जगह क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। आर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो WR/C, WR पर सेकंड रिफ्लेक्ट होने वाली होगी, W इंटू 1 - आर पर सेकंड एनर्जी गिरने वाली होगी, इसलिए पर सेकंड मोमेंटम आ गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर आ गया। फोर्स कितना हो जाएगा, W इंटू 1 - आर/C। टोटल फोर्स कितना हो गया, ये तो यही लिख रहा हूँ मैं, तो इसके कारण प्रेशर कितना आ गया, रिफ्लेक्शन के कारण, एब्जॉर्प्शन के कारण कितना आ गया, आई इंटू 1 - आर/C। दोनों को ऐड कर दीजिए, फोर्स या टोटल प्रेशर के लिए। फोर्सेज ऐड करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, और प्रेशर ऐड करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा, इफ आर फ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड। तो आपने बार बार रिफ्लेक्शन की टर्म में करेंगे, आपको एब्जॉर्प्शन दिया हुआ, मतलब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट दिया हुआ कि कितना एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ पे बोला आर फ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड है, आपको बोल रहे 0.7% या 0.7 फ्रैक्शन एब्जॉर्ब है, तो आप आर इक्वल टू 0.3 यूज करेंगे। ठीक है, बट आपने प्रैक्टिस बार बार रिफ्लेक्शन से करेंगे, तो आप जो भी एब्जॉर्प्शन गिवे ना उसको रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना, फिर कर दो आप, डब्ल्यू आर क्या होगी, रिफ्लेक्टेड, डब्ल्यू इंटू 1 - आर एब्जॉर्ब। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन में एब्जॉर्प्शन और पार्शियल एब्जॉर्प्शन या पार्शियल रिफ्लेक्शन के केस में WR और W1 - आर आ जाता है, बाकी सारा वैसा है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है। तो यहाँ तक बेटा नॉर्मल इंसिडेंस का केस कवर हो गया, रेडिएशन प्रेशर निकालने का, चाहे से कम्प्लीटली रिफ्लेक्शन हो चाहे से कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन हो। प्रोसेस समझिए, हमेशा पहले सिंगल फोटोन का लिखिए, उसको रेट में कन्वर्ट करने के लिए सिंगल फोटोन के मोमेंटम की जगह पर सेकंड मोमेंटम P कर दीजिए, उस P को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, P इक्वल टू E/C से, बस फोर्स आ गया आपका, खत्म हो गया। प्रेशर निकालने के लिए उस W एनर्जी पर सेकंड को आप I की टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वो आपका रेडिएशन प्रेशर आ जाए। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, गलती ना करें। देखिए क्या आप फिर इसके बाद ये समझने के बाद